क्या तुझे अच्छा लगेगा कि तेरा दोस्त शहर के फुटपाथों पे सोएगा? तेरा जमीन मलामत नहीं करेगा तुझे। अबे फुटपाथ पे सोने की क्या जरूरत है? आजकल गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े जबरदस्त पार्क बनाए हुए, वहाँ जाके सो जा। जंबो साइज के बिच्छू होते हैं वहाँ पे, उनका डंग ना हड्डियों तक पहुँचता है। यार देख बात सुन, तू ये टाइम जाया करने के बजाय कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? ढूंढ लूंगा यार, ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले रहने का ठिकाना तो मिले। अच्छा वो फ्लैट क्यों छोड़ दिया तूने? नहीं मैंने छोड़ा नहीं है, मुझे धक्के देके बाहर निकाला उसने। जब किराया नहीं मिलेगा तो उसने मुझे धक्के ही देने थे ना। अब मैं उसका घर जमाई थोड़ी दूं। यार देख मेरी जिंदगी यहाँ बड़े सुकून से चल रही है, तू एक मनहूस आदमी है, मेरी जिंदगी दोबारा बर्बाद हो जाएगी। घटिया इंसान, बेमुरब्बत, डैश डैश डैश। 1 साल तू मेरे साथ रहा है, 1 महीने का किराया तूने आज तक नहीं दिया, मेरी कमाई खाता रहा है। अब मेरा ये हाल हुआ है तो तुझे अपनी पुरसुकून जिंदगी की पड़ी हुई है। अबे किराया नहीं दिया तो तेरे घर के सारे काम भी तो मैं करता था। हाँ ठीक है यार, मैं भी तेरे घर के सारे काम कर दूंगा। लेकिन यार देख रिजवान, मेरे घर में मेरी अपनी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तुझे कैसे रखूंगा? मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मुझे बचा ले। तू मुन्ना भाई है यार, मुझे बचा ले मुन्ना भाई, प्लीज मुझे बचा ले। अबे फिल्मी डायलॉग बोलते वक्त कम से कम नाम ही चेंज कर देता। अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है यार? एक मैं रिजवान हूँ, किस्मत का मारा, एक वो रिजवान है, किस्मत का धनी। अच्छा ज्यादा बकवास ना कर, मैंने तो तुझ पे रहम खा लिया है, लेकिन अगर अंदर वालों को तुझ पे गुस्सा आ गया ना तो तुझे अपने घर से भी निकाल देंगे और इस सिटकॉम से भी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देख भाई मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, आप मेरे चल के नाश्ता कर लेते। चल आजा, पीछे पीछे चल। अरे आराम से, ऐसा लग रहा है सालों के बाद नाश्ता मिला है तुझे। अबे यार इतने सालों के बाद इतने अच्छे चने खा रहा हूँ, तूने बनाया क्या? लेकिन मुझे याद पड़ता है तू तो बड़ा घटिया खाना बनाता था यार। अबे तेरे घर में सिवाय आलूओं के होता क्या था? यार तेरी बीवी बड़े पैसों वाली है यार, तेरा गरीब दोस्त कितना खा लेगा यार? जिस स्पीड से तू खा रहा है ना, ऐसा तो लग रहा है हमारे घर के साथ साथ पूरे मुल्क में कैद पड़ जाएगा। यार मैंने तुझे सारी जिंदगी खिलाया और तू मुझे ताने मार रहा है। हाँ तू तो मेरा बाप है ना, जो मुझे सारी जिंदगी खिलाता रहा। अबे 1 साल रहा था तेरे पास। लेकिन तू इतना घटिया दोस्त है कि पहले खाने पर ही मुझे ताने दे रहा है। अभी तू ये ना समझना कि मैंने तुझे यहाँ रख लिया है, अभी तो मैं वर्दा से बात करूंगा। यार जब वो तुझ जैसे फकीर को रख सकती है तो मुझ जैसे फकीर को तो रख ही लेगी। तू तमीज से खाना खा, मैं वर्दा से बात करके ये सुन तू पता नहीं कितनी देर में आएगा, 2-4 पराठे और दे दे प्लीज। उठ मेरा मतलब है खुद जाके रोटी ले ले वहां से, मुझे क्यों बोल रहा है? जा चल और सुन, आराम से खाना, बाथरूम यहाँ का यूज नहीं कर सकते, बाहर जाना पड़ेगा। शाबाश। My baby, my darling। वर्दा आज छुट्टी का दिन है, मैंने सोचा आज हम बाहर खाना नहीं खाएंगे, आज हम घर पे ही खाना खाएंगे। क्यों? तुम आज कोई खास डिश बना रहे हो? तुम्हारी फेवरेट चाइनीज। ओए होए। डन हो गया, फिर तो आज हम लंच घर पे ही करेंगे। अच्छा वर्दा एक बात और है। यही ना कि स्वीट भी मेरा फेवरेट होगा। अरे लानत भेजो स्वीट पर। क्या? मेरा मतलब तुम्हारे भाई स्वीट पर, तुम्हारे लिए स्वीट तो मैं बना ही रहा हूँ। अच्छा ओके। ओ तो तुम स्टार्टर्स पूछने के लिए खड़े हुए हो? हाँ जाओ स्टार्टर्स बना लो, स्टार्टर्स में भी कुछ अच्छा सा बनाना। इस घर में हर कोई सिर्फ खाने के बारे में बातें क्यों करता है? क्यों? अब क्या हो गया? वर्दा वो मेरा दोस्त है ना रिजवान, जिसके पास मैं शादी से पहले रहता था। क्या उसका इंतकाल हो गया? काश हो जाता। तो फिर क्या हो गया? शादी हो रही है उसकी, वो सड़क पर आ गया है, बारात लेकर। उसकी नौकरी खत्म हो गई है और वर्दा उसके मालिक मकान ने उसे घर से निकाल दिया है। तो फिर अब वो कहाँ है? हमारे किचन में। किचन में खाना खा रहा है ना। उसे खाना खिलाओ और रवाना कर देना। वर्दा प्लीज उसे कुछ दिनों के लिए हम इस घर में रख लें, वो मेरे सारे काम कर देगा। तुम होश में तो हो? अम्मी सुन लेगी ना तो कयामत आ जाएगी। वर्दा कयामत अपनी के सुनने से नहीं, सूर फूकने से आएगी। अक्की, मम्मा अपने शौहर को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऊपर से अब एक और फकीर। अब मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्त को कैसे बर्दाश्त करेंगी? अम्मी से मैं बात कर लूंगा, तुम तो राजी हो ना? प्लीज 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 मान जाओ बेबी, प्लीज। अच्छा बाबा, ओके ओके। ओह थैंक यू बेबी, थैंक यू। ओए कौन हो तुम? पानी देना, पानी पानी। मैं तुम्हारा नौकर हूँ। यार पानी मांगा है, जूते पॉलिश करने को कोई बोला है? अबे ये मेरा घर है। अबे हंस क्यों रहे हो? अब तुम बोलोगे कि गवर्नर हाउस भी तुम्हारा है। मैं पागल नहीं हूँ। लग तो रहे हो। अबे मेरे घर पे मेरी ये घर है। अच्छा ये बताओ, स्वीट है स्वीट? हाँ मैं ही स्वीट हूँ। तो इतनी कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? ओ भाई तू है कौन ये बता। मैं अक्की का दोस्त हूँ, आपकी शादी से पहले मेरे पास ही रहता था। तो तुम मुझे वापस लेकर जा रहे हो? नहीं मैं तो यहाँ रहने आया हूँ उसके साथ। क्यों? वो असल में ना मेरी जॉब छोड़ दी। मतलब फकीर का दोस्त फकीर। मैं इसके उसूल के मुताबिक
दो फकीर एक अमीर बनते। 1000 फकीर भी मिल जाए ना तो फकीर फकीर ही रहता है। तुम फ्रिज में चेक करो कि स्वीट है। ओ भाई मैं फ्रिज में क्यों हूँगा, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम शक्ल से जितना लगते हो ना उससे ज्यादा बेवकूफ हो। तुम्हें मजीद बेवकूफ बनाने में ना मुश्किल नहीं होगी। पागल वागल तो नहीं है ये। अम्मी जान, आप एक बहुत नेक और रहम दिल रखती हैं। जिस तरह आपने मुझ पे रहम खाया, बिल्कुल उसी तरह मेरे दोस्त पे भी रहम खा लेना। तुम पर रहम इसलिए किया है कि तुम हमें खाना खिलाते हो। वो भी खिलाएगा। भाई जब घर में एक नौकर है तो दूसरा रखने का क्या फायदा? नौकर? अम्मी जान, मैं तो आपका घर जमाई हूँ ना। हाँ हाँ घर जमाई, लेकिन काम तो सारे तुम ही करते हो ना बेटा। वो मेरा हाथ बटा देगा। हाथ तो बटाएगा लेकिन रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ से? अरे भाई जब तुम सारे काम कर लेते हो तो हम क्यों एक और मुसीबत पालें, बताओ। अम्मी, वो गाना बहुत अच्छा गाता है। वो गाने गा गा कर आपका दिल बहलाएगा। अच्छा गाना भी गाता है, चलो फिर देखते हैं। थैंक यू अम्मी जान, यू आर ग्रेट। लेकिन अभी फाइनल नहीं है, समझे? थैंक यू। फाइनल नहीं। हाँ रिजवान, ये आइसक्रीम कैसे ली तूने? इससे क्यों? यार मेरा मीठा खाने को दे जा रहा था। तेरा मुंह किसी ने कड़वा किया था क्या? स्वीट ने, लेकिन मैंने उस पर इतनी जुगते मारी है कि वो तड़पती मछली की तरह यहाँ से चला गया। अबे ये तूने क्या कर दिया? स्वीट मेरा साला है। ये बहुत ही घटिया इंसान है वो तो। अबे घटिया इंसान तू है। मैंने इतनी मुश्किलों से अम्मी को भी तेरे लिए राजी किया था कि तू यहाँ रह सके। अब वो जाके अम्मी को तीली लगाएगा और अम्मी और भड़केंगी। यार अम्मी है या सुई गैस का चूल्हा कि तीली लगाने से भड़क उठेंगी। अबे तू स्वीट को नहीं जानता, वो इस घर की बी जमालो है, बी जमालो। लेकिन देखने में तो लड़का लग रहा था। अच्छा बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। अम्मी 2 बातों पर तुम्हें इस घर में रखने के लिए राजी हुई हैं। बातें? अरे भाई मुझे तो कितनी भी बातें सुना दो, मैं तो बहुत ही ढीठ इंसान हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अबे बातें नहीं है, काम है, काम जो तुझे करने। बता क्या करना है? टीवी देखना है, सब घर वालों के साथ खाना खाना है, और ये भी बता दे कि तेरे कपड़े पहनने, वरना मैं सूटी कपड़े भी पहन सकता हूँ। तुझे मेरे साथ काम में हाथ बटाना होगा। मैं वो कर लूंगा। और अम्मी को गाने सुनाने होंगे। गाने? मेरे बाप ने कभी गाना नहीं गाया, मैं कहाँ से गाने सुनाऊंगा? अबे तेरे बाप ने तो कभी झूठ भी नहीं बोला था, किसी को धोखा भी नहीं दिया था, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया था। वो सारे काम तो तू मजे से कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं गाना भी गा लूंगा। चल गा के दिखा। अबे ये क्या कर रहा है? भाई यही आता है मुझे बस। अबे तू छोड़, मैं बताता हूँ। पहले हमारे घर में एक फकीर था, अब 2 हो गए। अरे खुद को फकीर कह रहे हो, दिमाग तो दुरुस्त है ना बेटा? खाना खा रहा था। अरे खाना खा रहा था, चोरी तो नहीं कर रहा था ना, कोई डाका तो नहीं डाल रहा था? मुझ पर हुक्म चला रहा था कि पानी पिलाओ। तो पानी पिलाना तो सवाब का काम है। मेरा रिकॉर्ड भी लगा रहा था। तो असल बात ये है। वैसे कभी तुमने सोचा है कि जो भी इस घर में आता है सिर्फ तुम्हारा रिकॉर्ड लगाता है और तुम्हारी जबान तक नहीं हिलती? नहीं, मैंने भी जवाब दिया। तो फिर मेरे पास क्यों शिकायत लेके आए हो? उसकी जॉब छूट गई है तो क्या वो हमारे घर पे रहेगा? हाँ मुझे अक्की बता चुका है। आपने इजाजत भी दे दी? मैंने उसे अपना दिल बहलाने के लिए रखा है। वो कोई पालतू जानवर है? अरे लोग जानवर पालते हैं, हमने इंसान पाल लिया। अरे पाल तो रहे हैं अक्की को। रिजवान, बासु, अब तू ये बर्तन धो दे। आए यार मेरी कमर में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने ना मुझे खड़े होकर काम करने से मना किया है। अच्छा, तो फिर ऐसा कर, सारे घर का झाड़ू लगा दे। यार तुझे अभी बताया तो है कि मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है। अगर झुक के झाड़ू लगाऊंगा तो सारी उम्र के लिए माजूर हो जाऊंगा। ओ भाई बैठ के तो काम कर लेगा ना तू? हाँ बैठ के काम कर सकता हूँ। चल फिर ये मैं चाइनीज बना रहा हूँ, उसके लिए सब्जियां काट दे। लेकिन ये तो पाकिस्तानी सब्जियां लग रही। अबे चाइनीज खाना बनाना है, उसके लिए सब्जियां काटनी है। तू नाइफ पकड़। नहीं यार, ये चाकू छुरी वाले काम मैं नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा था कि चाकू छुरी कभी हाथ में मत लेना। हाँ गरीबो, कहाँ भीख मांगने की प्लानिंग हो रही है? अबे तू एक काम तो कर सकता है ना, इसको चाटा मार दे। हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूँ। एक मिनट, अम्मी तुम्हें बुला रही है, चलो चल के गाना सुनाओ। अबे यार अक्की ये तो सीरियस ही हो गए। क्यों तुम्हें गाना गाना नहीं आता? आता है, बहुत अच्छा गाना आता है। उस्तादों का बेटा, चलो तू गरारे वरारे कर, हमारे चलो। ममा आपने सिर्फ गाना गाने के लिए एक बंदा रख लिया? नहीं बेटा, वो अक्की का काम में हाथ बटाएगा और दूसरा पूरा घर संभालेगा। लेकिन ये तो नवाबों के शौक हैं। अरे तो हमारा भी तो ताल्लुक नवाबों के खानदान से ही रहा है। नाना की गोश्त की दुकान नहीं थी? शट अप, वो गोश्त की दुकान तो पाकिस्तान आने के बाद खोल ली थी उन्होंने, वरना पीछे से तो हम नवाब ही हैं। हाँ भाई, मेरा आशिक की बारात आ गई। मेरा दिल बन जानी गुलियाते प्रेम कहानी। बस कर जाओ, खुदा का
यार तुम लोग बस में क्यों नहीं भीख मांगते? अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। हम फकीर नहीं है, मेरासी तो हो। मेरासी भी नहीं है। हैं? तो फिर कौन हो? हम अल्लाह के बंदे हैं, हम पे बुरा वक्त आया तो आपके पास चले आए। अरे तुम्हारा बुरा वक्त कहीं हमारा बुरा वक्त ना शुरू कर दे। अक्की बेटा जरा 10 रुपए उधार दे दो इसे, मैं बाद में दे दूंगी। और इसे यहाँ से चलता करो, किसी काम का नहीं है। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी इसको घर से निकाल देता हूँ। चल भाई चल। एक मिनट। अगर किसी ने मुझे घर से निकालने का सोचा भी ना तो मैं अपनी रगें काट लूंगा। मैंने सोच लिया, काट लो। काटो काटो। अगर मैंने अपनी रगें काट ली ना तो मेरे मरने का इल्जाम तुम सब पर आएगा और सारी जिंदगी जेल में चक्कियां पीसोगे। अक्की बेटा ये क्या कह रहे हैं? फिर कैसे पागलपने की हरकतें कर रहा है मेरे भाई रिजवान। चल शाबाश, छुरी रख जेब में। नहीं रखूंगा जब तक तुम इस बात का इकरार ना कर लो। अम्मी इसे घर में रख लेते हैं। ठीक है बेटा, हम तुम्हें इस घर में रख सकते हैं। सिर्फ रह नहीं सकता, तुम लोगों को हर बात मेरी माननी पड़ेगी। चल बे चल। नहीं बेटा, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे मेरा बेटा। हाँ तुम अक्की के दोस्त हो, ये तुम्हारा घर है, अक्की का घर है, हम सबका घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है। रहो इस घर में। अक्की तेरी बीवी और सास तो अक्लमंद है, लेकिन तू मेरे साथ आ। अम्मी हाँ स्वीट बेटा, तुम रिजवान भाई के साथ चले जाओ। कुछ नहीं होगा। जाओ ले जाओ ले जाओ, शाबाश। अरे कुछ नहीं करेगा, लेकिन चोरी जो करेगी वो सब कुछ कर देगी। घटिया इंसान, जिस तरह तुम्हारी जबान चलती है ना, इस तरह हाथ भी चलाओ। अब तो जबान भी नहीं चलती। अगर चली ना तो काट दूंगा। मेरी जबान? अबे अपनी रगे चला। अच्छा एक बात बताओ घटिया इंसान, हाँ। तुम्हें चंपी करना आती? नहीं। काटूं? भाई पैर दबाने के बाद चंपी भी कर दूंगा। शाबाश। माफ कर दो मुझे। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक नहीं करते? मुझे नॉक करके आना पसंद नहीं। कुछ कर सकती हैं आप? नहीं। आपके पास कुछ पैसे हैं? हैं? हाँ है। लाइए। क्यों? मुझे चाहिए जल्दी। ये लो। ये क्या है? पैसे तुमने मांगे थे अभी। मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। मैं तुम्हें 20,000 जूते लगा सकती हूँ। कुछ भूल रही हैं आप? 20,000 गालियाँ भी दे सकती हूँ। अब भी कुछ भूल रही हैं आप? भूल रही हूँ? हाँ, यही कि तुम अक्की के बेइंतहा घटिया दोस्त। नहीं कि मैं अपनी रगें काट कर तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। मैं अभी अपने मोबाइल पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता हूँ कि इस औरत फिरदौस जमाल की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, इसलिए इसको इबरतनाक सजा दी जाए। हाँ, अब मुझे याद आया कि मैं तुम्हें 20,000 अच्छी दुआएं भी दे सकती हूँ। मुझे दुआओं की नहीं, पैसों की जरूरत है। निकाल के लाती। आंखें बंद कर लो। नहीं, तुम भाग जाओगी। जल्दी पैसे लेकर आओ, जल्दी आओ। आजा, छुरी का मुंह उल्टा कर लो। अभी लेके आती हूँ। तुम्ही ने अपने दोस्त की वकालत करके उसको इस घर में रखा था ना? बेबी मुझे थोड़ी पता था वो अपनी रगें काटने पे उतर आएगा। एक बात बताओ, कंगाली के हालात में तुम भी यही करते थे? नहीं मैं तो सिर्फ गन दिखाता था। क्या? तुम गन दिखा के लोगों को लूट लिया करते थे? नहीं गन दिखा के मैं लोगों को कहता था कि मैं खुद खुशी कर लूंगा, वो खुद ही पैसे दे के चले जाते थे। इसका मतलब है तुम्हारा दोस्त तुम्हारी नक्शे कदम पे चल रहा है। जाहिर सी बात है, पूरे 1 साल इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की के साथ रहा है, कुछ तो सीखा होगा ना मुझसे। अब इस अजाब को तुम ही घर से बाहर निकालोगे। नहीं वरना मैं तुम्हें अजाब थोड़ी समझता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त की बात कर रही हूँ। तुम लोगों ने ना जाने कौन से गुनाह किए कि ये अजाब मेरे सर पे आ गया है। ये लाइट ऑफ करके ना एसी चला दूं। क्या कर रहा है यार? अक्की, ये हमारे बेडरूम तक आ गया है, निकालो अभी और इसी वक्त से बाहर निकालो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये इनके आराम का टाइम हो गया है। निकलो अभी और इसी वक्त निकलो। मेरी गर्दन खूब दबाई, तलवार को धार लगाई, बस है सवाल क्यों है बवाल, मैं कांपूं क्यों थर 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 थर। मेरा हाल बेमिसाल, मन में आग है जल थल, घर जमाई बना घर जमाई।
अगर तुम मस्जिद से जूती चोरी करने के इल्जाम में पकड़े जाओ तो ये भी मेरा कसूर है क्योंकि तुम मेरे साले हो। हकीकत तो यही है कि वो तुम्हारा दोस्त है। अगर वो तुम्हारा दोस्त ना होता ना तो इस घर में ना आता। मुझसे तो बस 20,000 रुपए निकलवा के ले गया। 20,000? आपने तो मुझे कभी 20 रुपए नहीं दिए। अरे उस सनकी से हमारी जान छुड़वा दो, मैं तुम्हें भी दे दूंगी 20,000 पक्का। ओए होए वाकई? अम्मी अरे चुप कर जाओ, कल को 50,000 मांगेगा, ना दिए तो फिर भी रगे काट लेगा। हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। रीत सोचो, कोई ना कोई तो तरकीब होगी ना, इस मसले का हल निकालो। कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं तो अभी 18 साल का हूँ तो मेरी कुर्बानी जायज नहीं है। अरे याद आया, मैंने तो कागजात में तुम्हारी उम्र 1 साल कम लिखवाई थी। 18 के हो गए हो तुम। अम्मी आप चाहती हैं कि मैं रिजवान को मार के जेल चला जाऊं? नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को मार डालो, फिर हम तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में उसे अंदर करवा देंगे। ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी बहन को बेवा कैसे कर सकता हूँ? वैसे बात तो ठीक ही है स्वीट बेटा, इस घर में सबसे फारिग तुम ही तो हो। अम्मी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ ऐसा सोचो जिससे इसकी जान भी बच जाए और उससे हमारी जान छूट जाए। यस। मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं। अबे नहीं आएगा तेरा नाम। इधर आओ, सब मेरी बात सुनो। इधर रिजवान भाई, मेरे प्यारे भाई। क्या? रिजवान भाई, हम लोग सारे मार्केट जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए मैं ले आता हूँ आपके लिए। मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। मैं आपके लिए सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम ले आऊंगा, आपको जो दिल में चाहे वो खाइएगा। और बात सुनो, अगर कोई गड़बड़ की ना तो अपनी रगे काट लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपके लिए तो शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप ही की तो फरमाइश थी। अच्छा फिर ठीक है, जाओ चलो। अबे अय्याशी है, अय्याशी है। ये सब पिकनिक का नाच नाच रहे मेरे इशारों पर। यार मैं बड़ा बेवकूफ था, सारी जिंदगी मेरा मुशक्कत करके मैं नौकरी करके पैसे कमाता रहा। अबे ये तो बड़ा आसान तरीका है ठार से जिंदगी गुजारने का। ये क्या है? ये है बेलचा, तेरी कमर खोदने के लिए। और ये है कैंची, तेरी छोटी छोटी बोटियां करने के लिए। पसंद है स्टाइल। और ये तो इस टोकरी में तुम्हारी कब्र से मिट्टी निकाल निकाल के बाहर फेंकेंगे। और ये कफन है, ये ना समझना बेटा कि हम तुम्हें ऐसे ही दफना देंगे। गुस्सल कफन दफन के बाद दफनाएंगे। आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? हाँ, और तुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं। हाँ, ताकि किसी को पता ही ना चले कि हमने तुम्हें मार दिया। और फिर हम तुम्हारी कब्र पर क्रिकेट खेलेंगे। और साथ ही साथ तुम्हें गंदी गंदी गालियां भी दिया करेंगे। मैं अपनी रगे काट लूंगा। किस चीज से काटोगे बेटा? अपने दांतों से या मोबाइल से? अरे तुम्हें काटने की क्या जरूरत है? हम सब है ना काटने के लिए। एक बात। एक मिनट बेटा, हाँ, डर जाएगा।